आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। नए साल पर लखनऊ के लोगों की बल्ले बल्ले, एलडीए दे रहा यहां जमीन खरीदने का मौका। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अनंत नगर योजना के तीसरे चरण में 637 भूखंडों के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। 20 दिसंबर से 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगा। इस योजना में विभिन्न आकार के भूखंड शामिल हैं और यह मोहान रोड पर विकसित की जा रही है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं और ग्रीन स्पेस होंगे। तीसरी बार भी बढ़ सकती है एसआईआर की समय सीमा। यूपी के 2.95 करोड़ वोटर अनुपस्थित, स्थानांतरित और डुप्लीकेट में दर्ज। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की अवधि तीसरी बार बढ़ाई जा सकती है, जिसका फैसला 26 दिसंबर की समीक्षा के बाद होगा। फिलहाल गणना प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर है और प्रदेश में करीब 2.95 करोड़ मतदाता अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक या डुप्लीकेट श्रेणी में दर्ज है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए 5.42 करोड़ आयुष्मान कार्ड, जरूरतमंदों को मिला 12,283 करोड़ का मुफ्त इलाज। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसका लक्ष्य हर पात्र गरीब परिवार को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है। प्रदेश में 5.42 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल रहा है, जिससे 74.4 लाख लाभार्थियों को 12,283 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम सेटल किया गया है। रेलवे का बड़ा फैसला, मोबाइल टिकट नहीं चलेगा, दिखानी होगी टिकट की फिजिकल कॉपी, जाने वजह। रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने नया नियम लागू किया है, जो डिजिटल टिकट को लेकर अहम बदलाव लाता है। अब यूटीएस, एटीवीएम या काउंटर से जारी अनारक्षित टिकट, ई टिकट और एम टिकट को छोड़कर केवल मोबाइल स्क्रीन पर दिखाना पर्याप्त नहीं होगा। यात्रियों को टिकट की भौतिक कॉपी अपने पास रखना अनिवार्य होगा। रेलवे का यह कदम फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया गया है। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ काम आसान करने का जरिया नहीं रहा, बल्कि इसके गलत इस्तेमाल से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में एआई की मदद से तैयार किए गए फर्जी ट्रेन टिकट का मामला सामने आने के बाद रेलवे ने देश भर में सतर्कता बढ़ा दी है और जांच प्रणाली को और सख्त कर दिया है। लखनऊ में एआई आधारित होंगे ट्रैफिक सिग्नल, जाम से मिलेगी बड़ी राहत। राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और चौराहों पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने अहम पहल की है। अब शहर के प्रमुख चौराहों स्थित सभी ट्रैफिक सिग्नल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर संचालित किए जाएंगे। इस आधुनिक व्यवस्था के लागू होने के बाद ट्रैफिक सिग्नल तय समय पर नहीं, बल्कि सड़क पर वाहनों की संख्या और दबाव को देखकर अपने आप ग्रीन और रेड होंगे। लेखपाल भर्ती में आरक्षण विसंगति पर फूटा सीएम योगी का गुस्सा, बोले लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेखपाल भर्ती के विज्ञापन में आरक्षण विसंगति पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने राजस्व परिषद को चेतावनी देते हुए राजस्व लेखपाल सहित सभी भर्तियों में पूरी तरह से आरक्षण के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण प्रावधानों में किसी भी प्रकार की त्रुटि व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के 40 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, शीतलहर की भी चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार को भी पूरब से पश्चिम तक के 40 से अधिक जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। तराई और पूर्वी यूपी समेत लगभग 40 जिलों के लिए अत्यधिक शीत दिवस की चेतावनी भी जारी की गई है। यूपी में बालिकाओं की सुरक्षा को स्कूलों में लगाई जाएंगी शिकायत पेटिका, मिशन शक्ति से महिला अपराध में आई कमी। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए स्कूलों में शिकायत पेटिका लगाई जाएगी। मिशन शक्ति के माध्यम से महिला अपराध में कमी आई है। यह कदम बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने और उनकी शिकायतों को सुनने के लिए उठाया जा रहा है, जिससे वे बिना किसी डर के अपनी बात रख सकें। आईआईएम लखनऊ में खुला उत्तर प्रदेश का पहला जेनजीज पोस्ट ऑफिस, युवाओं को मिलेंगी ये खास सुविधाएं। प्रदेश का पहला जेनजीज डाकघर भारतीय प्रबंधन संस्थान में शुरू हो गया। शुक्रवार को आईआईएम के निदेशक प्रो एमपी गुप्ता ने डाक विभाग के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल प्रणव कुमार व पोस्ट मास्टर जनरल मुख्यालय परिक्षेत्र सुनील कुमार राय की उपस्थिति में फीता काटकर इस डाकघर का लोकार्पण किया। भारतीय डाक विभाग ने देश के शिक्षा संस्थानों में 46 डाकघरों को जेनजीज थीम पर विकसित करने का लक्ष्य रखा है।
एमपी गुप्ता ने कहा कि इस पहल की सबसे विशेष बात यह है कि जेनजीज डाकघर का डिजाइन स्वयं हमारे विद्यार्थियों ने तैयार किया है। वॉल आर्ट, म्यूरल्स व अन्य रचनात्मकता उनकी कल्पनाशीलता को प्रतिबिंबित करते हैं। यूपी पंचायत चुनाव से पहले सपा ने पीडीए पर खेला बड़ा दांव। अखिलेश ने उदल सिंह कुशवाहा को दी ये जिम्मेदारी। पंचायत चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने के लिए 6 महीने से रिक्त चल रहे जिला और महानगर अध्यक्ष पदों की घोषणा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने शुक्रवार को उदल सिंह कुशवाहा को जिला अध्यक्ष और शबीर अब्बास को महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।